सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदधादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 60 पृष्ठ 108। बहुत शुभ संख्या आई है आज 108। जम केवलम तीणाणम तम सोखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्ण भणिदो जम्माघादि खयम ज्यादा। अर्थ कर ले, बात शुरू होगी। आप जानते हैं पहले दिन में तो खाली हम अर्थ ही समझ पाते हैं ताकि गाथा से नॉन टू हो जाए, कम से कम गाथा से अपरिचित तो नहीं रहे, वेल नॉन नहीं हो पाए पर नॉन टू तो हो जाए। जम केवलम नाणम, जो केवल ज्ञान है, तम वही सोखम ती, वही सुख है ऐसा। इति जब कह देते माने बात खत्म, फुल स्टॉप। ठीक है ना, छंद में भले नहीं है फुल स्टॉप वहां, लेकिन यहां वाक्य पूरा हो गया। च दूसरी बात कह रहे हैं, और सोचेव परिणमम, वही परिणाम है। अब समझना पड़ेगा इन शब्दों का अर्थ क्या है असल में। पहले तो शब्दार्थ बता रहा हूं, फिर गाथा की उत्थानी का लिंक बताऊंगा, और वो लिंक के अनुसार फिर अर्थ होगा। फिर जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी कि क्या अटपटा है, क्या नया है, तब जाके विशेषार्थ खुलेगा। अपना यही तरीका है। च और सोचेव परिणाम, वही परिणाम है। तस् उस जीव के खेदो न भणिदो, खेद नहीं कहा गया है। होता है नहीं कह रहे, कहा गया है। शब्दों पर ध्यान देना जरा। क्यों नहीं कहा गया है? जम्हा घादी खयम ज्यादा, क्योंकि उसके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, क्षय को प्राप्त हो चुके। एक बार फिर से शब्दार्थ देख लो ताकि थोड़ा सा कोई चूका हो, कहीं उपयोग बटा हो तो क्लियर हो जाए कि जम केवलम नाणम, जो केवल ज्ञान है, तम सोखम ति, वह सुख है। बात खत्म, ती हो गया, बात खत्म। चा और सोचेव परिणमम, वही परिणाम है। तस् उसके खेदोड़ भणिदो, खेद नहीं कहा गया। खेद और दुख में अंतर होता है, ध्यान रखना। खेद अलग चीज है, दुख अलग चीज है। जम्हा क्योंकि घादी घातिया कर्म खयम ज्यादा, क्षय को प्राप्त हो चुके। अब एक बात बताओ, अपनी पिछली गाथाओं में हमने संयमणाणम की चर्चा की थी। स्वयं से हुआ, समंत हुआ, अवग्रहादि से रहित हुआ, और उसी को एकांतिक सुख कह दिया था।
इस पे भी चर्चा अपनी भरपूर चली। वहां तो कहीं कर्मों की बात आई नहीं थी, बल्कि अपन ने निषेध किया था। अब आपको कहना चाहिए कि देख लो यहाँ तो आचार्य कह रहे कि भाई साहब घाती कर्म नष्ट हुए, इसीलिए तो मैं खेद नहीं होता भगवान को। देख लो, आप तो कह रहे थे घाती कर्मों का कोई रोल नहीं है, और यहाँ तो साफ साफ कह रहे कि रोल है। करो, प्रश्न करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, ठीक है ना। अभी तो बात शुरू हुई है, जब पूरी हो जाए तब कहना कि हाँ साहब क्या है और क्या नहीं। अभी निष्कर्ष आया कहाँ है, अभी तो खाली शब्दों का अर्थ शुरू हुआ है। हाँ, शब्दों का अर्थ ये है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, किस संदर्भ में किया गया, थोड़ा वो समझेंगे तब तो पकड़ में आना शुरू होगा कि इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है। ठीक है, अब पहले कुछ मैं अटपटी सी बातें बताता हूं। देखो, जमणाणम दोनों नपुंसक लिंग है, एक वचन है, कहीं कोई दुविधा नहीं। तम सोखम, ये भी नपुंसक लिंग है। सो परिणमम, यहां गड़बड़ हो गई, सो पुल्लिंग है, परिणमम नपुंसक लिंग। मतलब कहीं ना कहीं कुछ और कहना चाहते आचार्य। उनसे लिंग व्यभिचार की चूक नहीं हुई। लिंग व्यभिचार, देखो शब्दों को, हमारे यहाँ शब्दों का अर्थ कुछ और होता है और न्याय शास्त्र में शब्दों का अर्थ कुछ और होता है, समझ गया ना। वो जो कौन से ग्रंथ में था, वो लिख दिया बुद्धि व्यभिचारिणी है, तो उसका अर्थ न्याय शास्त्र का था, उसका अर्थ लोक का नहीं था। लोगों ने लोक का लगा लिया। न्याय शास्त्र में जब कोई बात लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी चली जाए, पाई जाए, तो उसे व्यभिचार दोष कहते हैं, अपनी सीमा से बाहर। समझ गए। जैसे जो सींग वाली होती है उसे गाय कहते हैं, तो सींग तो भैंस के भी होते, हिरण के भी होते, बकरे के भी होते, नहीं होते। तो क्या ये हेतु व्यभिचारी है, तो व्यभिचारी माने किसी लड़की को छेड़ता है, ऐसा नहीं है। सही नहीं है, वो अपने लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाता है। तो बुद्धि व्यभिचारिणी है जो कह दिया, उसका मतलब वो चरित्रहीन है, ये नहीं है। व्यभिचारिणी है माने अपने स्वरूप के अलावा अन्य में भी जाती है प्रयत्न पूर्वक, बस, चाहे वो शास्त्र में भी जाए तो भी उस दृष्टि से व्यभिचारिणी। क्योंकि जब तुमने अपने को अपना अपनत्व स्वरूप में स्थापित किया, तो फिर पर में जाना क्यों, समझ गया ना। इस दृष्टि से कहा। अब उसके लिए लोगों ने कहीं के कहीं ले गए, तो जरा अर्थ समझने की कोशिश करना। आचार्य ने साफ साफ लिखा सो पुल्लिंग, परिणमम नपुंसक लिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, अभी तो थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे, मन में जिज्ञासा के लिए गुंजाइश बता रहे कि कहां से आप पकड़ना शुरू करोगे, ठीक है ना। एक हो गया, फिर कहते तस्य खेदोणा भणी दो। अब तस्य किसके, ये तस्य का संबंध सो से है कि तस्य का संबंध लाणम से है, जम से है, तम से है, किससे है। तम का भी तस्य हो सकता है, जम को भी तस्य कहा जा सकता है, और सो को भी तस्य कहा जा सकता है, समझ गए। अब उसके खेद नहीं होता, कहा गया है, कहा गया है, ये बात केवली के ऊपर से। जब भी वो आचार्य कहा गया है कह रहे हैं, तो सीधी बात है, उसमें वो बीच में खुद नहीं है। वो कह रहे मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, मैं तो इस चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा, ये तो कहा है ऐसा। और उनसे यदि बहस करना हो तो करो आप, और मानना है तो मानो आप, मैं इसमें कोई दखल नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। दिस जस्ट इंफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि मैं तो अभी उस स्थिति में पहुंचा ही नहीं, मैं कैसे कहूं। रूपल बहन कल क्या कहा था,
कि मुनि अवस्था का भी जो आप सुख कहते हो वो निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्प अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद, ये शब्द सब मैंने सब स्वीकार किए थे, लेकिन सुख शब्द स्वीकार नहीं किया था। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि छद्मस्त जीव की अवस्था में जीव के सुख होता ही नहीं। कैवल्य के साथ ही कैवल्य जो परिणति है उसी में सुख है, उसके अलावा है ही नहीं। ये बात कल आई थी ना, ये बात वहां जुड़ रही। तस्य खेदो न भणिदो। अब इसके लिए प्रमाण कौन है? उनके खेद नहीं होता। खेद का अर्थ भी बताऊंगा। उनके खेद नहीं होता। किनके? उन केवली प्रमाण। ये सो भी केवली वाची है और तस्य भी केवली वाची है। ठीक है ना? और ये दोनों ये ज्ञान के वाची है। समझ रहे ना? पहले एक हमारे साथ तो एक कमी है, पहले एक एक करके जमाता हूं हर चीज दिमाग में सेट कर, उसके बाद में आपको फिर उभार के बताऊंगा कि आचार्य ने कहां चमत्कार किया। ठीक है? तो तस्य खेदोना भणिदो, उनके खेद नहीं कहा गया। ये केवली के वचन है। आपको तो खेद दिख सकता है, नहीं आया समझ? आप यदि बैठते हो, उठते हो, करवट बदलते हो, तो कब बदलते हो? एक तरफ लेटे लेटे थक गए, एक आसन बैठे बैठे थक गए, तभी बदलते हो ना। और केवली जो खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, धर्मोपदेश देने लगते हैं, ये सब क्रियाएं खेदजनक नहीं है क्या? भाई हम करें तो खेद का परिणाम है, और वो करें तो खेद का परिणाम नहीं है। कहते हाँ भाई साहब, लेकिन ऐसा उन्हीं ने कहा है, हम नहीं कह रहे। क्यों? हम कह ही नहीं सकते। हम जितना ये करते हैं उन सब में खेद ही होता है। हम शास्त्र लिखते हैं उसमें भी खेद ही होता है। धर्मोपदेश देते हैं उसमें भी खेद ही होता है। हम जो उठते बैठते हैं ईर्ष्या समिति से, उसमें भी खेद ही होता है। खेद माने उससे थकान आना, ऊब होना, एक रास्ता के कारण उपयोग नहीं रमना, ये खेद माने दुख नहीं है। इसका स्वरूप समझना पड़ेगा। एक रास्ता हो गए तो अब चेंज करते। 4 दिन पकवान खा लो, शादी में 4 दिन बच जाए, 5वें दिन कहते। इसीलिए तो आपको पता है कि नई बहू के हाथ से खिचड़ी क्यों बनवाते? भले आदमियों को और कुछ पचेगा ही नहीं, और नई बहू है, पता नहीं उसे कुछ बनाना आता भी है कि नहीं आता, दाल चावल डाल देगी, अपने आप बन जाए। देखो डबल डबल जुगाड़ है। एक तो इतने दिन माल खा खा के थक गए, तो अब खिचड़ी के अलावा कुछ चलना नहीं, इसलिए। और दूसरे, कहीं नई बहू को नहीं आता हो कुछ भी, तो दाल चावल पानी में डालना और गैस पे रख देना, चूल्हे पे रख देना, इतना तो आता ही होगा। इसमें कौन सी डॉक्टरी चाहिए? तो देखो ये सब खेद से, ये खेद की निशानियां है। खेद नहीं हुआ हो, आपको पकवान में मजा आता हो, मजा तो आता है, लेकिन जिस मजा के पीछे खेद भरा हो, जो मजा खेद को उत्पन्न करता हो, वो मजा तो हो सकता है, सुख नहीं हो सकता। यहां साफ करना, तम सुखम थी, वो सुख है, कोई और कुछ नहीं है। कहते साहब हमें भी सुख होता है। ना ना ना, तुम्हें सुख नहीं होता। क्यों? कि तुम जिसमें सुख लेते हो उसमें कुछ देर करने पे तुम्हें खेद होने लगता, फिर तुम चेंज चाहते हो।
आसन से, करवट से, विषय से, चर्चा से, भोजन से, कोई भी चीज, खेल कूद हो, मनोरंजन हो, हर चीज से आप चेंज चाहते हो। वो चेंज किस चीज का प्रतीक है? खेद का प्रतीक। उनके खेद नहीं होता। वही अनादिकाल जब से केवल ज्ञान हुआ, जब से जान रहे, और उस जानने में भी, उस ज्ञान की प्रणति में इतना आनंद है, इतना सुख है कि वो सुख कभी बदलना ही नहीं चाहते उसकी जाति को। अन्य मतियों में है भगवान वैकुंठ में मौज करते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद तो परमानंद में स्वरूप ही माना गया परमात्मा का, ठीक है ना। तो वो भी मानते हैं कि हाँ साहब भगवान तो सच्चिदानंद। हम पूछते हैं कि फिर ये अवतार क्यों लेते हैं? जिज्ञासा, विनम्र जिज्ञासा है हमारी, अवतार क्यों लेते? कौतूहल जागता है भगवान के तो अवतार ले लेते हैं। कभी आया मूड, चलो भाई, जैसे राजाओं को मूड होता था, चलो आज प्रजा के देख के आए, बेस बदल के देखते हैं क्या चल रहा है। ऐसे ही वो भी अपना परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का चोला उतार के आम लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ जन्म लेके और क्रीड़ा करके और देखते हैं कि क्या होता है। दुनिया को सिखाएंगे कुछ, तुम जैसा बनके सिखाएंगे। तुम भगवान हो के हम जैसा बनने को तैयार हो, हमें अपने जैसा बनाने को तैयार क्यों नहीं? जैन दर्शन में जो भगवान है वो भक्तों को अपने जैसा बनाने वाली बात करते, और आपके यहां भगवान भक्तों जैसे बनने की बात करते। हमें बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब भगवान पने में कहीं ना कहीं खेद खाद था, कुछ तकलीफ थी, कुछ ना कुछ तो कहीं बोरियत होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे यहां तो साफ का तस्य खेदो न मणि दो, किसी भी कीमत पे रहिए अनंत अनंत काल जता। कोई चेंज की जरूरत ही नहीं, उसका नाम सुख है। जिसमें कहीं ऊब आ जाए, जिसमें कहीं प्रति समय बदलते हुए भी एक रंच मात्र नहीं बदलता, उसका नाम है सुख, उसका नाम कैवल्य है। प्रति समय नई पर्याय होते हुए भी कभी बदलती नहीं, समझे? कभी वो बदलती, वो तो उसका परिवर्तन स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बदल के कुछ की कुछ और हो गई हो। ना उसने अपने गेय को बदला, ना अपनी परिणति को बदला, जैसी चल रही थी वैसी की वैसी चल रही। ये निशानी है कि उसके खेद नहीं। अब साहब आपने सबके देखा कि अनंत काल तक ज्यों के त्यों रहोगे, बदलोगे नहीं। एकाध करवट ले लो, नहीं करोगे, क्या गारंटी है? कहते ये गारंटी है कि ना भणी दो। भाई साहब मैं नहीं दे रहा गारंटी, उन्होंने कहा है तुम्हें भरोसा हो तो मानो, नहीं है तो मत मानो, मर्जी तुम्हारी। केवली के वचन। भाई केवली श्रुत संग धर्म देवावरण बादो दर्शन मुहस्य में सबसे पहला नाम केवली का दिया। श्रुत का बाद में, संघ का बाद में, धर्म का और देव का सबसे लास्ट। जिनको आप पूजते हो वो देव हैं, और केवली सबसे टॉप है। अब आप पूरा यात्रा देखिए, कभी मौका मिला तो इस सूत्र का मर्म बताऊंगा आपको। ज्ञानियों ने इतने मार्मिक दृष्टि से सूत्र लिखे हैं, हमारे लोगों को तो ही पता नहीं चलता, वो तो सिर्फ अर्थ करके आगे बढ़ जाते। केवली सबसे पहले क्यों कहा? जिन टोडरमल जी क्यों केवली कहा सो प्रमाण, सर्व के कहा सो प्रमाण क्यों नहीं कहा? तीर्थंकर कहा सो प्रमाण क्यों नहीं कहा? दिव्य धुनी तो केवल तीर्थंकरों के होती। पॉइंट समझ रहे? उनकी प्रामाणिकता कैवल्य से है, उनकी प्रामाणिकता लोकालोक को जानने से नहीं है। उनकी प्रामाणिकता का आधार तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। डिफरेंस समझ रहे? इसलिए यदि केवली का वर्णवाद तुमने किया तो ये समझ लेना दर्शन मोह की सबसे तीव्र प्रकृति बनने वाली है।
सबसे उत्कृष्ट बंध होने वाला है तुम्हें, स्थिति और अनुभाग दोनों का। कैसे? केवली यदि केवली का वर्णवाद करते हो तो ये केवली ने कहा है अब तुम्हें जो करना है सो करो, मर्जी तुम्हारी, मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। कुंद कुंद कहते आई क्विट, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, तो अपने तय करते रहो। और साथ में क्या कहते? जम्मा घादी खयम ज्यादा। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि उनके घाती कर्म नष्ट हो गए, और दूसरा कि शर्म के मारे अपने मुंह काला करके चले गए। हमने नहीं नष्ट किया, हमने कुछ नहीं किया कि तुम जाओ। अरे उनका असर ही नहीं हो रहा था भले आदमियों का, अपने आप चले गए। जैसे कभी कभी घरों में हम आपस में थोड़ी बहुत मस्ती करने के मूड में आते हैं, मजाक के, तो किसी को गुदगुदी करते, समझ गए, और वो ही बसता है तो आपको मजा आता है, हाँ गुदगुदी करो, और वो कर ले गुदगुदी, करेगा ही नहीं। जिस आदमी को असर ही नहीं, चल भाई यार छोड़ो, ये बेकार आदमी, वो अपना मुंह काला करके जाता। अब काला करके मतलब लोग के हिसाब से काला करके नहीं, माने निराश होके चला गया। तो घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए। उन्होंने घाती कर्म का क्षय नहीं कर दिया, ये नहीं लिखा। वो सुखी घाती कर्म के क्षय होने से हो गए नहीं। उनके खेद क्यों नहीं होता? कहते खेद का कारण घाती कर्म है। सुख तो स्वयं से हुआ है, ज्ञान कैवल्य स्वयं से हुआ, लेकिन लोक में जितना खेद होता है वो घाती कर्म के कारण। इनकी दृष्टि जब तक होगी, इनके लिए परिणाम करोगे तो खेद होगा, तुम खेद से बच नहीं पाओगे। आप भी उस सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, फिर खेद क्यों होता है? आत्मानुभूति तो आप भी करते हो मुनिराज, खेद क्यों होता है? पॉइंट समझ में आ रहा? क्यों होता है खेद? मुझे बताओ तो सही। ये जो उसके बाद की परिणति होती है, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान और सुख अभी कैवल्य को प्राप्त किया। हमारे यहां भ्रम बहुत बड़ा है, केवल माने केवल ज्ञान, लोकालोक को, सारे करप्शन वहां से शुरू हुआ। जितनी व्याख्या है वो पराधीन है, स्वाधीन एक भी व्याख्या कैवल्य की नहीं दी। केवल शब्द सुनते ही हम कुछ और समझते। एक और बताऊं आपको, प्राकृत में आई नहीं होता, जिसे आप आई बोलते ना, ये प्राकृत में होते ही नहीं, इसको भी ए प्रयोग करते। तो कैवल्य के लिए भी वो केवल ही लिखेंगे। पॉइंट समझ गए? तो वो जो प्राकृत में लिखा है केवल, उसका अर्थ केवल ज्ञान है या कैवल्य वाले जीव का ज्ञान है, ये अभी अर्थ समझना पड़ेगा। जल्दीबाजी मत करो, आपको सब समझाएंगे। एक क्लू दे दिया कि प्राकृत में आई नहीं होता, तो कैवल्य के लिए उन्हें भी केवल ही लिखना पड़ेगा। और यहां ध्यान रखना, केवलम और लाणम को अलग अलग कहा है, केवल लाणम नहीं कहा, एक पद नहीं दिया। क्योंकि दुनिया में केवल ज्ञान माने लोकालोक को जानने वाला ज्ञानी माना जाता है, ज्ञान की कैवल्य रूप परिणति ये नहीं जानी जाती। इसलिए यहां जो दिया है ये बड़ा सार्थक प्रयोग है। ये जो दो को अलग अलग करके दिया है ये सार्थक प्रयोग है। जो बात हमें बताने आचार्य बताना चाहते, इन छोटे छोटे पॉइंटों से आपको क्लियर होगी। फिर तम सोखम, वही सुख ती, फिनिश। ज्ञान ही सुख है। आपको ध्यान हो, पिछले 3 साल में कम से कम 30 बार ये बात कही होगी कि सुख कोई अलग चीज नहीं है। ज्ञान से भिन्न सुख का संवेदन कौन करेगा?
सुख तो संवेदन का नाम है, सुख नाम का गुण है, उसकी पर्याय वो सब चीजें स्वीकार हैं, लेकिन उसको वो सुख स्वयं को जानता नहीं है, वेदता नहीं है। उसको वेदने वाला, जानने वाला वो तो ज्ञान ही है। जैसे रसगुल्ले की मिठास को रसगुल्ला जानता है ना चीनी जानती। ये चक्के चटकारे लेने वाली जीभ ना हो तो धरे रहो तुम मीठे, कौन जानेगा तुम मीठे हो। तुम्हारा बखान तो यही चटकारे लेने वाली जीभ, चटोरी जीभ करती है ना। इसके पीछे भी ज्ञान काम करता है। वो ये तो दृष्टांत की बात है। उसके प्रतिछंद स्थानीय क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान जानता है तो सुखी हो, और यदि ज्ञान उसको जाने नहीं तो सुख का मतलब ही क्या रह जाए, दुख का मतलब ही क्या रह जाए। काहे का सुख और काहे का दुख। क्या कई बार ये आपके जो सर्जरी वगैरह होती ना, वो वहां संज्ञाहीन कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते। वो आराम से काट रहा, पीट रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। आप देखो तो घबरा जाओ, अरे मेरे पैर को इतना काट दिया। देखो तो घबरा जाओ, तो वो देखने नहीं देते, ओट कर देते। ठीक है ना। इधर पे एक स्टैंड लगाएंगे, उस पे एक कपड़ा डाल देंगे, बस अब आराम से आपका पेट चीरते फाड़ते रहेंगे, जो चाहे करते रहेंगे। आपको यदि ज्ञान नहीं तो कटने का दुख आपको है क्या? नहीं। न दुख है और न सुख है। वहां का पता ही नहीं है। जहां ज्ञान नहीं, ज्ञान की संवेदना और संचेतना नहीं, वहां सुख दुख का नाम कौन ले? किसको हो रहा हमें पता नहीं। तो जो ज्ञान है, ज्ञान जब कैवल्य को प्राप्त करता है तब सुख भी कैवल्य लाभ करता है। फिर उसकी दुख रूप परिणति नित्येश तस्य खेदो न भणिदो। उसके जब वो कैवल्य रूप हो गया, अकेला हो गया, तो इकलौते का कोई बंटवारा नहीं कर सकता, इकलौते में हिस्सेदारी नहीं होती है। फिर उसमें दूसरी परिणति नहीं बन सकती है कि तस्य खेदो। समझ में आ रहा है? तो अभी अब एक शब्द, ये वाक्य छूटा हुआ है, प्रणम च सोचे बताऊंगा। कुछ कुछ चीजें जोड़ रहा हूं। क्या है, हम लोग गाथा के शब्दों को इतनी मेहनत ही नहीं करते। वो नीचे अर्थ पढ़ने की जो आदत पड़ी ना, उसने आचार्य क्या कह रहे हैं ये हमने समझनी छोड़ दी। कौन मेहनत करे, पकी पकाई खाओ ना। ये होटल ढाबे चले ऐसी लोगों के लिए रहे ना, घर में तो मेहनत करना पड़ती। आजकल की बहुएं होती, तबीयत खराब है, सिर दर्द इतना हो रहा है, उठा ही नहीं जा रहा। खाना कौन बनाए, कौन करे, तो हमारी हालत नहीं देख रहे, सिर फटा जाए। तो चले फिर होटल, जल्दी बताओ कौन सी साड़ी पहनो, कौन सी ड्रेस पहनो। सो एकदम प्राण संचेतना सब आ जाती। क्यों? क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं है। वो बीमारी मेहनत नहीं करने की थी, वो भूख नहीं लगती इसके लिए थोड़ी थी। ये श्रम की आदत छूट रही है। वो कहते तस्य खेदो न भणिदो, उनके खेद नहीं। क्यों नहीं होता भाई? जम्मा घादी खयम ज्यादा। आप कह रहे हो क्योंकि उनके तो भाई साहब घाती ही कर्म नहीं बचे। एक बात बताओ कि कैवल्य होने के पहले उस प्रक्रिया में जब उन्होंने 7वें गुण स्थान के अंतिम चरण से सातिशय अप्रमत्त संयत से कैवल्य का पुरुषार्थ शुरू किया, उस कैवल्य पूरा होते होते ये घाती कर्म अपना मुंह छुपा छुपा के खुद भागे थे कि उनने डंडा लेके भगाया था। अपने आप
उन्होंने किसी कर्म के विरुद्ध तख्ती लगाई थी, किसी कर्म का नाम लिया, किसी कर्म का विकल्प किया? उस प्रक्रिया में कर्म नाम की चीज ही नहीं, पर का विकल्प ही नहीं है। तो ये बताओ, भागे कहलाए कि हमने भगाए कहलाए? भागे। मैंने यही कहा था, घाधी खयम ज्यादा। वो तुम अपना मुंह काला करके चले गए, शर्मा के चले गए, निराश होके चले गए। अभी तक वो आपके पास चिपके हुए थे, क्योंकि वो जैसे जैसे चिढ़ाते थे आप चिढ़ते थे, खेद होता था। यही तो उनकी सार्थकता थी, उनकी कर्म संज्ञा कायम है, इसी में तो है। नहीं तो वो काय के कर्म, फिर तो पुद्गल परमाणु रहेगा, स्कंद रहेगा। वो सूक्ष्म स्कंद है, इसके अलावा और क्या है? समझिए ना, कर्म संज्ञा तो करणान योग ने दे दी, वो तो सूक्ष्म स्कंद है। समझ गया? तो ये जो बात कह रहे हैं कि उनके खेद नहीं होता है क्योंकि घाती कर्म क्षय प्राप्त हो चुके हैं, तो इससे दो मतलब एक बात में दो अर्थ कह रहे हैं। कौन कौन से? पहला अर्थ है कि उनके खेद की संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं। ये लौकिक अर्थ है, लौकिक, आध्यात्मिक नहीं बता रहा हूं, लौकिक। सामान्य लोग ऐसा अर्थ करेंगे। ज्ञानी क्या अर्थ करेंगे? वो कहेंगे भाई साहब, उनके खेद होगा कैसे? सुख की जाति ही ऐसी है। वो असली सुख है, नकली माल थोड़ी है जिससे बोर हो जाए। समझ गया? प्योर माल है, असली सुख है। तो फिर भी हमारे आपके भी तो कभी कभी अनुभव आत्मानुभूति उसी की करते हैं, हमारे क्यों आ जाता है? घाती खयम ज्यादा। उन्होंने जब कैवल्य लाभ किया तो घाती अपना शर्मा के मुंह मोड़ के चले गए, अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले गए। मतलब खेद कैसे होता है? आत्मानुभूति करते हुए भी खेद क्यों होता है? अगली प्रणति प्रवृत्ति की क्यों आती है प्रमुख गुण स्थान में जाने के बाद भी? सातिशय प्रमुक्त क्यों नहीं होता? स्वस्थान प्रमुक्त में क्यों रह जाते हो आप? ये स्वस्थान प्रमुक्तता ये अपने आप में खेद की प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उस समय भी आपके परिणामों में वो कचास है जिससे घाती कर्म बंधते हैं और घाती कर्म इफेक्ट डालते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। विजय जी जरा ध्यान से सुनना। आज पहले गाथा जब पहले दिन चलती है तो बहुत कठिन लगता है, दूसरे दिन से क्या होता है, वो एक एक पक्ष को उभारने लगते, फिर आपको सरल लगने लगता, आनंद लेने लगते। पहले दिन मेहनत किया करो, कमर कस के रखा करोगे, बहुत मेहनत हो। घाती खयम ज्यादा, इसका मतलब क्या है? घाती कर्म बंधना और घाती कर्म इफेक्ट करना, उदय में आना उनकी अपनी परिणति है। बंध, सत्व, उदय और निर्जरा, चार चीजें होती है ना कर्म सिद्धांत में। चार चीजें है ना, बंध, सत्व, उदय और निर्जरा। जब परिणाम, जिस परिणाम से कर्म बंधते हैं उसको बंध कहें। वो अब परिणाम तो अभी नहीं रहा, लेकिन वो कर्म तो सत्ता में पड़े हुए हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे? सत्व। फिर उदय, वो अब आके आपको इफेक्ट दिखाना शुरू किया। और उसके बाद निर्जरा। अब वो निर्जरा कैसी हुई? सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। ठीक है ना? ये चार प्रक्रियाएं होती, ठीक है ना? तो घाती कर्म की क्या किस यहां पर क्या कह रहे हैं? घाती खयम ज्यादा से मतलब कि वो घाती कर्म छद्मस्त अवस्था में बंध रहे थे, एक बात बंद हो गया। सत्ता में पड़े थे, दूसरी बात। उदय में आ रहे थे, तीसरी बात।
और अकाम या सकाम निर्जरा हो रही थी, ये चौथी बात। अब वो क्षय को प्राप्त हुए किस रूप में? प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। सबके चेहरे की स्लेट बिल्कुल सफेद है, कुछ समझ में नहीं है। फिर से सुनो। जैसे कुंद कुंद जैसे भावलिंगी मुनिराज जो स्वस्थान प्रमत्त संयत से प्रमत्त गुण स्थान में झूलते रहते हैं, उनकी बात मान के चलो, ठीक है। उनके इन परिणामों से घाती कर्म बंधते हैं, एक बात समझे, कि इन परिणामों से घाती कर्म का बंध होता है। आचार्य ने ये नहीं कहा, उन्होंने तो क्षय की बात की, तो इसका मतलब नवीन बंध की बात नहीं की, ठीक है। एक क्लियर हुई। दूसरी बात, सत्ता में पड़े हुए हैं उनसे भी खेद नहीं होता। सत्ता में जो कर्म पड़े हुए हैं उनसे खेद नहीं होता, उससे कोई कष्ट नहीं होता। आबाधा काल जिनका पूरा नहीं हुआ, उदय में आना शुरू नहीं हुए, कुछ नहीं है, समझ गए। तीसरे नंबर पे लो आप उदय। उनके उस समय उदय वर्त रहा है या नहीं, कि वो तो उसका कर्म का काम है, आता रहा उदय में, मेरा रोल क्या, मैं क्यों परेशान होऊंगा, मैं क्यों खेद करूंगा। कहती चौथा आ गया क्षयम ज्यादा। निर्जरा जो हुई वो अकाम थी या सकाम थी? अकाम माने उससे अप्रभावित रह करके मैं अपनी साधना करूं तो अकाम निर्जरा, और उससे उदय निर्जरा तो उसकी होनी ही है, जब उदय में आ गया तो खिरेगा तो ही, लेकिन उससे मैं प्रभावित हो जाऊं, ठीक है ना। अब घाती कर्म क्षय को तो इनके भी प्राप्त हो रहे थे, लेकिन खेद क्यों था? कहा ना खेदो तत्सला भणितो, केवली के खेद नहीं होता, बाकी जीवों के खेद होता है। क्यों होता है? कि जो घाती कर्म का उदय होता है, उस उदय काल में आपका जुड़ाव उससे बनता है, और वो जुड़ाव खेद का कारण है। और केवली के वो जुड़ाव नहीं होता, उदय कर्म ही नहीं बचे, उदय में क्या आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो जिस समय भी, जो उस समय जब निर्जरा हो रही थी छपक श्रेणी के काल में, ठीक है ना भाई, किस गुण स्थान में के अंत तक किस कर्म का उदय रहता है, ये तो है ही ना। तो उस समय भी थे कि नहीं थे, और आघातिया तो अब भी बचे हुए, बचे कि नहीं बचे। उस स्थिति में भी मात्र घाती की बात की, क्यों? जो जीव के अनुजीवी गुणों को प्रभावित करे। सीधी सीधी बात कहो कि जो मेरी संचेतना को प्रभावित करे, नहीं है ऐसा। रूपल बहन, मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूं, नाराज मत होना। कभी कभी बाल बाल कटाती हो कि नहीं? मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूं। कितना दर्द होता है। और जो उंगली जरा सी कट जाए तो, बड़े हुए नाखून काटती हो कितना दर्द होता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर का कट जाए तो बस समझ लेना अनुजीवी और प्रतिजीवी का यही अंतर है। जो आपकी संवेदना को प्रभावित करने लगे तो अनुजीवी, और जिससे मेरी संवेदना प्रभावित नहीं होती है, तो आराम से आदमी बैठ के कोई मोबाइल देख रहा है, कोई किसी से बतिया रहा है, वो नाई काट रहा है, आराम से काट रहा है। लेकिन काटते हुए यदि कान कट जाए तो दो अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या करूं आपको विजय जी, सरल शब्दों में समझाना है अनुजीवी प्रतिजीवी, बाकी आपको कैसे समझ में आएगा कौन अनुजीवी है कौन प्रतिजीवी।
जो मेरी संचेतना को इफेक्टेड करता है वो अनुजीवी, और जो मेरी संचेतना को इफेक्टेड नहीं करता तो बना रहे भला आदमी, मेरा क्या जा। इतने सारे आघाती कर्म बने रहते, सारे नहीं बने रहते, इतने सारे कहा मैंने। शब्द सुनना ध्यान से, नहीं तो हमारे शांति भाई फिर बाद में भी पूछेंगे, भाई साहब आपने तो कहा था सारे कर्म आघाती कर्म बने रहते हैं। मैंने ये नहीं कहा है, इतने सारे माने जो आघाती कर्म है उनमें बहुत सारे विद्यमान होते हैं, कुछ की तो घाती के साथ ही निपटारा हो जाता, समझ गए। जैसे गत्यानुपूर्वी वगैरह, त्रिगत्यानुपूर्वी, नरगत्यानुपूर्वी, समझ गया ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं अपने आप छूट जाए। वो तो घाती जब केवल्य होता है उसके साथ साथ उनके वो आगे की जो संभावना खत्म होना है वो खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे बच भी जाते हैं, लेकिन उनसे आपके परिणाम प्रभावित ही नहीं होते, वो आपकी संचेतना को स्पर्श ही नहीं कर पाते, तो खेद होगा कैसे। देखो, बाल कटने से खेद कब होता है, जब फैशन के अनुसार सही नहीं कटे। बाल कटने से खेद नहीं होता है, वो खेद फैशन का होता है। यदि उनमें आपने ममत्व जोड़ रखा है तो फैशन के लिए, अरे तुम बेकार ना, ये ढंग के क्या हेयर ड्रेसर है, बाल काटना नहीं आता तो यार काटे तो है, और क्या किया है। कभी कहते कम काटे, कभी कहते ज्यादा काटे, कभी कहते इधर के इतने काट रहा थे। क्यों, जितने इधर के काटे इतने इधर के काट दे चलेगा। हमारे पवन जी उस नाई को कॉलोनी से बाहर भेज के मारे। कितना अंतर पड़ता। ये ऐतराज किसको है, फैशन किसे कहते हैं, जो उससे रागात्मक वृत्ति आपकी जुड़ती है उसको फैशन कहते हैं, वरना तो वो आघातिया है। जो आपके प्रणति को कहीं जुड़ाव रखता है उन आघातिया का घातिया के साथ क्षय हो जाता है। बाकी आघातिया बचे हुए हैं, कहते कर्म तो साहब ये भी है, तो बने रहे, तेतीसु बने रहे। कब हटेंगे, कि जब हटना होगा हट जाएंगे। सीमंदर भगवान कोटि पूर्वनी आयु छे, उतने साल बाद हटेंगे, हट जाएंगे। खेदो तत्सण भणी दो, उन्हें खेद है ही नहीं। जम्मा घाती खेम ज्यादा, ये घाती क्या है, कर्म नहीं घातते हैं, आपके जो गुण उनसे जुड़ के अपने आप को देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, अपने परिणाम को देखते हैं, उनको अनुजीवी गुण कहा। वो अनुजीवी गुण जो जिनसे जुड़ते हैं उनको घाती कर्म कहा। कर्म नहीं घातते हैं, आपका उपयोग घातता है, उपयोग खेद करता है। अंतर समझिए आप। वो घातीपना, जो घातता कौन था, मेरे अनुजीवी जो गुण है वो मेरे में मग्न है, वो कहीं पर की और उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है। कोई कर्म का उदय उनको स्पर्श नहीं कर सकता। वो कर्म का उदय जड़ में खेल कितनी दिखाए, लेकिन मेरे परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकता। संसार में किसी के यहां मरण हो जाए तो हमारे परिणाम खेद खिन्न, किसी के यहां बच्चा हो जाए, अरे साहब अच्छा हुआ, रौनक आई। ये कौन कहता है, ये आपकी रागात्मक प्रणतियां कहती हैं। वरना जन्म और मरण ये क्या है, ये तो सहज क्रम है। बुढ़ापा बुरा लगता है आपको, बुढ़ापा तो नहीं चाहिए लेकिन मरना नहीं, तो नई देह कैसे मिलेगी भले आदमी। नई उम्र तो चाहिए,
नव यौवन तो चाहिए लेकिन मरने से डर लगता है, तो तूने अभी जीवन का अर्थ कहां जाना? इसको भी सहज स्वीकार कर, अनिवार्यता स्वीकार कर। मैं संलेखना की बात नहीं कर रहा हूं, यह मरण का भय निकालने की बात कर रहा हूं। भय क्यों होता है? ये बदलोगे जभी तो नया आएगा। सांप केंचुली निकाल देता है, उसे खेद नहीं होता। हमारी देह बदल जाए तो खेद होता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं उसकी केंचुली के साथ वो मर जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये भी तो पर है, समझ में है? तो पीड़ा कौन देता है कि इससे जो मेरी तन्मयता है वो पीड़ा देती है। समझ में? तुमने इनमें अनुजीवीपना ढूंढा है, माने इससे मेरी जीवंतता को पोषण मिलता है और इससे मेरी जीवंतता घट जाती है। ये विकल्प दूसरा ही है। ऐसी जो घातीपना है, घात कौन रहा था? कर्म घात रहे थे कि तुम्हारी परिणति घात रही थी? वो परिणति में घातपना खत्म हो गया, परिणति पर से प्रभावित होना खत्म हो गई, माने घाती कर्म रहे चाहे ना रहे, हमारे क्या, वो तो नष्ट ही हो गए। लोक में घाती कर्म कभी नष्ट होते हैं? नहीं। बताइए, कर सकते हो कभी घाती का नाश? अरे आप में नहीं रहेगा, दूसरे को चपड़ देगा वो। परमाणु में द्रव्य कैसे लगेगा? वो तो शनिचर है, किसी ना किसी की 7.5 तो चलेगी। समझ गए ना? ये तो व्यंग्य कर रहा हूं भाई साहब, ऐसा मत मानना कि मैं इन चीजों को कुछ मानता हूं। क्या, ये तो लोक की भाषा बोल रहा हूं। घाती कर्म तो शनिचर की तरह है, किसी ना किसी पे 7.5 लाएगा, चलती रहेगी। असल में तुम्हें प्रभावित होना छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था बहुत समय पहले कि एक आदमी एक ज्योतिषी को दिखाने गया। कहते भाई तेरे ऊपर तो 7.5 चल रही है, बहुत कष्ट का। हाँ महाराज, परेशान तो बहुत हूं। मैं एक तेरे लिए यज्ञ कराऊंगा तेरी 7.5 दूर करने के लिए, ला 1.25 लाख रुपए। कहते 1.25 लाख? अरे जिंदगी में नहीं देंगे 1.25 लाख है? ऐसा है? चल 25,000 ही दे दे, 1 लाख की छूट तेरे लिए स्पेशल करूंगा। महाराज 25,000 मैंने जिंदगी में नहीं देखे हाथ में लेके, गिनती में पड़े जरूर है लेकिन हाथ में लेके नहीं देखे। कहते अच्छा तेरी तनख्वाह कितनी, एक महीने में कितना कमा लेता है? साहब महीने का तो पता नहीं है, साल भर में 10-20 हजार कमा लेता हूं। चल 11,000 ही दे दे। कहते महाराज 11,000 है कहां, चल 1100 दे दे, 101 दे दे, 51 दे दे। कहते अच्छा चल 54 दे दे। कहते महाराज वो भी लिए। कहते खुल के जाए यार, शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका घटेगा क्या? जा आराम से, खाम खागा शनि महाराज। देखो, जिसका पर से ममत्व नहीं है उसका पर कुछ नहीं कर सकता। उसे काहे के घाती? घाती तो तेरे अंदर में बसते हैं, तेरी परिणति उनसे प्रभावित होती है तो घाती। नाम उनका घाती है लेकिन उनके लिए जयचंद तेरे अंदर बैठे हुए, और वो जयचंदपना है तेरी राग द्वेषात्मक परिणति, उनसे प्रभावित होना। समझ में आया ना? ये छोड़, कहते तो हो छोड़ नहीं पाते। भेद ज्ञान की बात करते हो आप, क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने भेद जानने के लिए सिखाना पड़ता है, उससे भेद तुमने पहचाना नहीं। क्यों सिखाना पड़ता है? जिसके दिमाग में भरा हुआ है उसे सिखाना पड़ता है। हमारे यहाँ पिताजी एक बात कहा करते थे, हमने उनसे कभी कहा कि जो नई बहू आती थी ना, आजकल के तो जमाने बदल गए, पहले नई बहू आती थी घर में तो मंदिर जाना तो 4 लोग साथ जाएंगे, ननदबाई साथ जाएंगी, 1-2 सहेलियां और 1 जेठानी देरानी कोई ना कोई जाएगी, नहीं हो तो सास ही जाएगी। चलो भाई, घर में एक डोकरी थी,
दादी सास, वो रोज कहती थी कलपते हुए, गिरते पड़ते, लाठी से टेकते टाकते किसी तरह मंदिर पहुंचती थी। उनसे पूछा कि भाई इसको जिसको जरूरत है उसके साथ कोई जाता नहीं, और इस जिसको पूरी हट्टी कट्टी रखी है उसके साथ जाते हैं, चक्कर क्या है? कहते नहीं नहीं है, ऐसे हमारे स्कूल के संस्कार नहीं पता, ऐसे कोई बरगला सकता है। और वो दादी वो पूरे मंदिर में जितने लोग हैं सबको बरगला के आ जाए, कहीं नहीं जाएगी। कोई फायदा नहीं है। कहते हम तो अपने उसकी कमजोरी के कारण ही भेज रहे, उसकी चरित्र की कमजोरी अभी तू पहचानती नहीं है, तू किस घर में आई है, इसके बारे में तेरे कोई दिमाग में वायरस नहीं घुसा दे। तू चेतन है, तेरे स्वरूप के बारे में जो वायरस घुसाए गए हैं वो असली घाती है, जो अनादिकाल से तुझे दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसा हो गया, ये किसी को भी फेंक के मारने का एक्शन करो तुरंत ऐसी हो जाते हैं, ये घाती है। ये देह में ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि, ये घाती। मैं मर सकता हूं, इससे मेरा वध हो सकता है, ये घाती है। समझ में आएगा? कई बार किसी को कान के पास से गोली निकल जाए, गोली तो लगी नहीं फिर भी मर गया, हाँ मर जाते हार्ट अटैक से। उसका भय था मैं मर ना जाऊं, ये गोली मुझे मार सकती है। ये था असली घाती जिसने हार्ट अटैक कर दिया और निपट लिया, और जिसके लिए अब हम अमर भय ना मरेंगे। चलती रहे गोली का गोला चलता रहे। डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या अंतर पड़ता है? घात कौन कर रहा है? जो घात करे वो घाती। ये पुद्गल तो तुम्हारे आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते, घाती कब से हो गए? समझ में आया? तुम्हारे अपने व्यक्तित्व की कमजोरियां घाती हैं, और वो घातीपना क्षय ज्यादा मेरे व्यक्तित्व से निकल गया है, खेद होगा कहां से? ये घाती माने घातिया कर्म नहीं है। घातिया कर्म से प्रभावित होने वाली जो हमारी परिणति की कमजोरी है, जिसके कारण घातिया घातिया कहलाते हैं, वो है असली घाती, और उसको मैंने नष्ट कर दिया। वो पुरानी कहानी में सुना था कि एक कोई बाबा जी थे, बाबा जी तो बन गए, दो ही तरह के लोग होते, एक जाबाजू एक बाबाजू। समझ गए? तो बाबा जी तो बन गए, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ के जो कुछ था सब बेच खर्च के इमरजेंसी के लिए एक सोने की ईंट लेके अपनी गुदड़ी में सिल ली थी, और गुदड़ी कंधे पर टांगे रहते, लोग तो गुदड़ी रखती। अब रात को कहीं भी सो, जंगल वंगल में गांव किनारे कहीं भी, तो चेला था साथ में, चेला जागते रहियो डर है। अब चेला नौजवान लड़का, उसे नींद आती थी, तुम रात भर कहते हो जागते रहियो डर है। वो बड़ा परेशान, डर काहे का, माल तो कुछ है नहीं, डर है, डर काहे का, आ जाए चोर डाकू क्या ले जाएंगे, देखेंगे बाबा जी है, 2-4 रुपए दक्षिणा में दे ही जाएंगे, डर काहे का इनको। तो एक बार बाबा जी जरा नदी में नहाने निपट रहे गए, तो उसने गुदड़ी खोली, देखा तो सोने की ईंट मिली, उसने लेके कुएं में डाल दी। दूसरा कोई पत्थर वत्थर का टुकड़ा लेके वहां सिल दिया, ज्यों कहते हो। बाबा जी ने आके टटोला, हाँ है, फिर कंधे पे डाला, अगले गांव में जाके फिर बाबा चेला जागते रहियो डर के, बाबा जी चैन से सो जाओ, तुम्हारे डर को मैंने कुएं में डाल दी। कि अब तुम भी चैन से सो और मुझे भी सोने दो। ये डर क्या था? ये डर था जो पर के प्रति आकर्षण, जो कमजोरी, ये सोना है, ये मेरे जीवन को भला कर सकता है, प्रति समय की जो आसक्ति थी, वो डर था, वो घाती था, वो तुम्हें घातता था। ये कर्म नहीं घातते हैं, ये कर्मों के कारण जो परिणाम है आपकी कमजोरी, जो उनकी सुनते हैं, वो तुम्हें घातते हैं। समझ में आया? और वो जब घातते हैं
तो उन कर्मों को भी घाती कहा जाता है। वो प्रवृत्तियां क्षय को प्राप्त हो गई। अब एक महत्वपूर्ण वाक्य छूट रहा है, अभी तो ये अर्थ है, मर्म तो अभी चलेगा आगे। सोचेव परिणमम, वही परिणाम है। वही माने जो केवल, वही माने केवली, न कि केवल ज्ञान, न कि सुख। कैवल्य क्या है? परिणति का नाम है कि गायक का नाम है? परिणति का। सिद्ध किसको कहते हो? परमात्मा को कहते हो ना, कि पर्याय को कहते हो? परमात्मा को। अब डिफरेंस समझ में आ रहा? आत्मा परमात्मा ये तो वस्तुवाची है ना, द्रव्यवाची है ना, तो सो ये केवली का वाची, और परिणमम वही परिणाम है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, आज खुलासा नहीं कर सकता, कल करूंगा। इसका और इसका, ये तीनों का चलेगा, और उस सब के इसका खुलासा इसके साथ चलेगा। जो ज्ञान है वही सुख क्यों का, और उसके साथ फुल स्टॉप क्यों लगा दिया? फिनिश। ज्ञान ही सुख क्यों है? जम केवलम तीलाम, लेकिन ध्यान रखना, किसको कहा सुख? किस ज्ञान को सुख कहा? कैवल्य। कैवल्य रूप केवली के जो ज्ञान है, जो ज्ञान कैवल्य को प्राप्त हुआ है, वो सुख, वो सुख रूप है। आपके जितनी नॉलेज है, ये नॉलेज सुख रूप नहीं। तुम शास्त्र के ज्ञान कर लोगे तो अभी सुख रूप नहीं है, दिव्य ध्वनि सुन लोगे तो अभी सुख रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनते ही सब केवली और सिद्ध नहीं हो जाते। कई बार केवली की दिव्य ध्वनि सुन के, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन के भी कुछ भाव होते हैं, सब उसी भाव से नहीं चले जाते। आप प्रथमान योग पढ़, समझ में आया? उन्होंने फला केवली के दर्शन किए, उनसे उनको ऐसा भाव जगा, उनके दिव्य ध्वनि में ऐसा ऐसा आया, उनको बड़ा प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, उसके बाद उन्होंने बहुत साधना की, उसके बाद फला स्वर्ग में देव हुए, फिर वहां से वर करके देवायु पूर्ण करके फला चक्रवर्ती हुए, फिर जाके वहां स्वर्ग में हरमिंद्र हुए, फिर उसके बाद में इस भाव में आए जिससे मोक्ष मिले। ऐसा पढ़ा है, कई चीज तीर्थंकर आदि महापुरुषों के वर्णन में आता है। तो वो दिव्य ध्वनि सुनी, उसके बावजूद उसी भाव से मोक्ष नहीं हो गया। समझे? उसके बाद भी आपका परिणाम कैवल्य रूप परिणमित नहीं हुआ। समझे? आत्मा तो वही है, लेकिन ध्यान रखना, जब तक परिणाम कैवल्य रूप नहीं होता है, तब तक आपकी परिणति को और कुछ भी कहा जाए, आत्मा का वाची नहीं कहा जाता। लेकिन जब अपने स्वरूप वो परिणति कैवल्य रूप हो जाती है, तो उस परिणति को भी आत्मा कहा जाता है। ये डिफरेंस बताना था मुझे, ठीक है ना? इस पर अपनी विस्तार से चर्चा, जो जो विषय है वो चलेगी। आपको आज बता रहा हूं कि ये गाथा पूरी होगी, उसके बाद में कुछ ब्रेक लगेगा 5-7 दिन का, और उसके बाद 3 जनवरी से वापस प्रवचन सार की चर्चा प्रारंभ होगी। यदि बीच में अनुकूलता रही तो आपको सूचना दी जाएगी, और सूचना के अनुसार आपको चर्चा बीच में भी सुनने मिल सकती है ऑनलाइन।